खबर की तरफ बढ़ते हैं। उमेश मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। हिरासत में अतीक के बेटे के मददगार ले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जिशान और खालिद को हिरासत में लिया गया। दिल्ली से यूपी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है दोनों को, और दोनों पर असद की आर्थिक मदद करने का आरोप है। कुछ दिनों तक संगम विहार में रहा था असद, इसके बाद बदरपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहा। इन दोनों ने ही असद की मदद की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिशान और खालिद दोनों को हिरासत में लिया गया है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इन दोनों के बारे में बताएं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है ये कितनी मजबूत खबर है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम आकर के दिल्ली पुलिस में जिस तरह से 2 आरोपियों को यहां से हिरासत में लेकर गई है और इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से बेहद गुप्त रखते हुए अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पे इस मामले पे कहा जा सकता है एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है। और खास तौर पर जिस तरह से बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है, तो इस मामले पे आगे की तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको खंगाला जा रहा है। जिस तरह से अगर जिशान की बात करें या खालिद की बात करें तो उसके जो कनेक्शंस जिस तरह से इस मामले में मिले, तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम देने के वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का सहारा ली और यहाँ पर स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में आकर के उसके बाद कहा गया कि ये दिल्ली में छुपा हुआ है। और जिस तरह से साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में उसके होने की जानकारी मिली और खास तौर पर असद इस इलाके में इसलिए छुपा था कि जिससे कि वो भीड़ भाड़ इलाके में कोई उसे पहचान ना सके। और जिस तरह से इस मामले में अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए इन दोनों आरोपियों को बकायदा खंगाला गया, उसके बाद जिस तरह से उसे हिरासत में लिया गया है, तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर यहां से रवाना हो चुकी है। जल्द ही आज कहा जा सकता है कि देर शाम तक आज इस मामले में औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की भी पुष्टि कर सकती है। और जिस तरह से इस मामले में जो महत्वपूर्ण शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शंकर आनंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर उमेश पाल के बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से उमेश पाल मर्डर केस हुआ, इसके बाद राजू पाल हत्याकांड की चश्मदीद रुखसाना को अपनी जान का डर सता रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बयान जरूर देंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चश्मदीद रुखसाना का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि उन्हें इस पूरे मामले में अपनी जान का डर सता रहा है। प्रयागराज में जिस तरह से राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद से राजू पाल केस से ताल्लुक रखने वाले हर किसी शख्स पर खतरा मंडरा रहा है। इस केस में चश्मदीद रुखसाना को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है। आज 4-5 दिन पहले एक मुबारक हैं, अतीक के बहुत खास शूटर हैं। अभी 4-5 दिन कहें कि ऐसा है कि जैसे उमेश पाल गए हैं, अगर सीबीआई कोर्ट मत दे दिया है, बस हमारा केस लगने वाला है गवाही, अब तुमका हम मार डाऊ। और देखी थी का होता है, जैसे भाई के आदमी सब भागे हैं, कुछ नहीं कह पाए सरकार, और हम भी वैसे करब और तुमका हम मारब जरूर, और नहीं गवाही बदल दिया। और हमारे पूरे परिवार का बहुत धमकी, बहुत सटकी, हम लोगन डेर के मारा कहीं निकली तो नहीं ना, शहर बाजार तक नहीं जाई डेर के मारा। अब बहुत धमकी, जब से उमेश पाल मारे गए बहुत डर लगता है। अतीक के गुर्गों पर गवाही नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, तो वहीं रुखसाना का भी कहना है कि उन्हें सरकार और कानून पर भरोसा है और वो कोर्ट में गवाही देकर रहेंगी। उमेश पाल की हत्या के बाद भी टूटी तो नहीं है अभी तक? नहीं, हम बिल्कुल गवाही देव, कोर्ट में देव, हमका योगी जी पर भरोसा है। तभी तो हमारा दिल बढ़ गया कि नहीं, सरकार हमारे सबके साथ में है, खड़ी है। और ऐसे ही सरकार की जरूरत है कि इनका मट्टी में एकदम मिला दें। जैसे मट्टी में कहे नहीं कि हम लोगन सुकून से रहे तो पाई, हम बहुत धमकी देते हैं, हम बहुत डरे हुए हैं। अतीक गैंग की तरफ से लगातार मिल रही धमकी की वजह से रुखसाना सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं बढ़ी तो वो कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगी। अतीक के गुर्गों पर इनके घर में घुसकर मारपीट करने का भी आरोप है। हमारी सुरक्षा हो और हम कोर्ट तक गवाही दे पहुंच जाए, बस चाहे मर जाए तो फिर हमका कोई गम नहीं ना।
कि 18 साल से हम बहुत परेशान हुए ने, हमका बहुत तोड़े के कोशिश कहे न, अभी आजकल कहन पैसा ले ले, हम कहा ना, हम बिल्कुल न लेब, हम गवाही देब, हम गवाही दे देब चाहे हमका मर जाए। राजू पाल हत्याकांड में गवाही देने के बदले में रुखसाना का परिवार 18 सालों से अतीक गैंग का आतंक झेल रहा है। सिर्फ रुखसाना ही नहीं बल्कि उनका परिवार ये आतंक झेलने को मजबूर है। उनके कई परिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। रुखसाना का कहना है कि अतीक के गुनाहों में शाइस्ता परवीन भी बराबर की भागीदार है। परमीन सब तो कराए नहीं, परमीन सहिस्ते से सब कराए नहीं, और वही सबसे धमकी देवती ही, सब कुछ कराती ही, पैसा के लालच देती ही, ऐसे करती ही। जब नहीं टूटा तो इधर उमेश का मरवाई दी है। हम लोग अपने दर पर खड़ी रही कि गवाही दे के तब मरब, ऐसे न मरब। राजू पाल की हत्या के बाद से ही उस केस से जुड़े कई लोग अतीक गैंग के निशाने पर हैं, जिनमें मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। तो दूसरी तरफ अब इस केस की चश्मदीद रुखसाना भी गैंग के निशाने पर है। यानी साफ है कि अतीक के खिलाफ गवाही देने वालों को उसके गुर्गे लगातार धमकियां दे रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जेल में बैठा अतीक अपने गुर्गों के सहारे उन लोगों को सता रहा है जिससे उसे खतरा है।